हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे SBI के एक शानदार प्लान के बारे में। मैं आपको इस चैनल पे आपके फायदे से जुड़ी हुई अलग अलग तरीके के फंड बताता रहता हूँ, अलग अलग बिजनेस टिप्स बताता रहता हूँ। तो आज उसी में एक SBI के शानदार जानदार प्लान के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और ऐसा ये प्लान है जो कि कभी भी आपको डाउन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जो कि हमेशा ग्रो करता है और कभी भी अब जैसी स्थिति बनी है कभी भी ये नुकसान में नहीं जाने वाला है। तो आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कौन सा ये फंड है, कैसे इसमें आपको इन्वेस्ट करना है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, ये जो फंड है ये है SBI का हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। आपको नाम से ही पता चलेगा कि ये हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करती होगी। और आज के डेट में आपको पता है कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जो जिसके घर में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, वो महीने में एक बार हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाता हो, मेडिसिन नहीं आते हो उनके घर में। ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना सुख समृद्धि वाला घर किसी का आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या सीधा सीधा आंसर है कि अगर आप हेल्थ केयर से जुड़े हुए प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री को ग्रो करवा रहे हैं। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आज के डेट में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि आप हेल्थ केयर सेक्टर को खुद ही ग्रो करवा रहे हैं। और अगर ग्रो कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई कंपनियां ग्रो हो रही है और आपके पैसे, अगर आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो आपके पैसे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो चलिए बताते हैं इस फंड के बारे में। इसका रिटर्न अगर आप देखें तो 18% से ज़्यादा का रिटर्न हर साल दिया है इसने। पिछले 5 साल में 31 से 32% का रिटर्न, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न 23%, पिछले 1 साल में 22%। और आपको पता है कि 1 साल से जो फंड की स्थिति है, सभी फंड डाउन जा रहे हैं। उस स्थिति में भी इसने बहुत कवर किया है और सिर्फ बहुत ही कम नेगेटिव रिटर्न यहाँ दिया है मात्र के 6 महीनों में। लेकिन अब ये धीरे धीरे और ग्रो करेगी, ऐसा लग रहा है इसके पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड को देख के। अब चलिए इसमें इन्वेस्ट करने की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपये से, और अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5000 से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर फंड साइज की बात करें तो 3312 करोड़ का फंड साइज है। मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है, आप जितना चाहे उतना दिल खोल के यहाँ पे पैसे दे सकते हैं। होल्डिंग्स की बात करें, होल्डिंग्स मतलब कि आप जो इसमें पैसे जमा करेंगे तो वो किन किन कंपनियों में इसके द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा ये इन्वेस्ट करता है वो कंपनी 5 मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं हेल्थ केयर से जुड़ी हुई जिसमें ये इन्वेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि सन फार्मा है, मैक्स हेल्थ केयर है, डेविस, सिप्ला, लोन्जा। सिप्ला इन सब के तो मेडिसिन आपको पता ही होंगे। तो इस तरीके की कंपनियों में ये इन्वेस्ट करता है। अब चलिए हम लोग रिटर्न की बात करें तो 18% आपने देखा कि हर साल रिटर्न दे रहा है, तो हम लोग भी 18% पे कैलकुलेट करेंगे। और जो पैसा जमा करेंगे वो 2000 रुपया जमा करेंगे। इस स्थिति में क्या होगा कि 1,20,000 आपके जमा होंगे 5 साल में और रिटर्न मिल जाएगा आपको 75,000। टोटल वैल्यू बनेगी 1,95,000 की। थोड़ा आगे बढ़े, 10 साल में 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट, 3,78,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 6,18,000 की। 15 साल में 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट, 12,42,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 16 लाख का। और 20 साल में 4,80,000 का इन्वेस्टमेंट, 33,73,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 38,53,000 की। थोड़ा और आगे बढ़े तो 6 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा 25 साल में और 1,10,00,000 रुपए आपको रिटर्न मिल जाएगा, टोटल वैल्यू 1,16,00,000 की। आप चाहें तो यहाँ पर भी फंड को क्लोज करके यहाँ से पैसे ले सकते हैं। 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि होती है, लेकिन आप चाहते हैं कि और थोड़ा सा रुकें तो वो 30 साल अगर आप रुक जाते हैं तो 7,20,000 का इन्वेस्टमेंट होगा और यहाँ पे फंड आपको 2 करोड़ का बन जाएगा। टोटल वैल्यू 2,07,00,000 की आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था पूरा इसका रिटर्न कैलकुलेशन। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, कभी भी इन्वेस्टमेंट करें म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में, तो रिटर्न की गारंटी नहीं होती। यहाँ पे आपको चीज़ें अप एंड डाउन होती है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो और चीज़ें मैं एक चीज़ बता दूं, प्लस पॉइंट जो है इस फंड का वो है ग्रोइंग सेक्टर है एक तो। दूसरा ये एवरग्रीन सेक्टर है, मतलब कि इसमें जो पैसे हैं वो, ये सेक्टर डाउन होने का नाम नहीं लेगा अभी कुछ सालों तक, क्योंकि हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जब तक हेल्थ इशू रहेंगे इन सेक्टर के कंपनियों में मुनाफा बनता रहेगा। मुनाफा बनेगा तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे। तो ये सिंपल सी बात है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते तो कर सकते हैं। बाकी हमेशा ध्यान रखें
कि इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले लें या खुद से सारी चीज़ों को समझ लें, और रिटर्न की गारंटी नहीं होती, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्वेस्टमेंट करते रहें।